प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी बताने जा रही हूँ, जो कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के निकट त्र्यंबकम गांव में अवस्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि तीनों शिवलिंग में त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। शिव पुराण में त्र्यंबकेश्वर की कथा है, जो कि मैं अब आपको सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर करना। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से एक बहुत प्रसिद्ध श्रेष्ठ ऋषि थे, जिनकी धर्मपत्नी का नाम अहल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं पर उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। एक समय वहां बहुत भयानक सूखा पड़ गया। सब लोग दुख में पड़ गए। इस धरती पर कहीं भी गीला पत्ता तक नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वहां भला जीवों का और मनुष्यों का रहन सहन कैसे हो पाता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु पक्षी और सभी जानवर वहां से चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने सृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध सृष्टि ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा करने पर गौतम ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया तथा परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, महामुनि, कभी खत्म न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से यह जाना जाएगा। यहाँ किए हुए दान, हवन, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी फल देने वाले होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से खुश होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा ही सुख मिला। उसके बाद ऋषि गौतम ने हवन की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के अनाज बो दिए। तरह तरह के धान, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहला उठे। यह समाचार सुनकर वहां से दूसरे सहस्त्र ऋषि मुनि, पशु पक्षी, यह धरती का बहुत ही सुंदर वन बन गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कार्य परायण ऋषि अपने ऋषि, शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहां गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटका कर गौतम को आश्रम में से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है, तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। गणेश जी के बहुत बार समझाने पर भगवान गणेश ने कहा कि तुम सब लोग फिर से एक बार विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा। इसमें कोई शक नहीं है। गौतम ऋषि तुम्हें पुण्य निश्चय ही सुख देंगे।
अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। पर सभी मुनि ने कहा, हमें यही वर चाहिए। फिर भगवान गणेश ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। पीछे जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। गौतम ऋषि के खेत में जो धान और जौ थे, उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए और दिए हुए वर के कारण वह गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ माता को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गौ माता पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते ही उस समय वह गाय मर गई। वे दूसरे ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वह सब के सब बोल उठे, गौतम ने यह क्या कर डाला। गौतम की भी आश्चर्य से अहल्या को बुलाकरवस्थित हृदय से दुख व पूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझसे बहुत क्रोधित है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्व वचनों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगे। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बारंबार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गो हत्यारों का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे दिए हुए किसी भी हत्वकत्व को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्य कहीं और चले जाओ, विलंब ना करो। ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया। वे गालियां देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों मैं यहाँ से अन्य किसी स्थान पर जाकर रहूँगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहाँ भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ या दागी कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देवयज्ञ या प्रीतयज्ञ के अनुष्ठान तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। मुनिवर गौतम उनके कथानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी होकर बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मागिरी का 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। फिर उसके बाद यहाँ गंगा जी को लेकर आओ, उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके उस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहा और उनकी बात मान ली। फिर उन लोगों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मागिरी की प्रार्थना की। साध्वी अहल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहाँ अपने प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। प्रसन्न मन से भगवान शंकर जी ने कहा, महामुनि मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो। हे प्रभु आप मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुनिवर तुम धन्य हो, कृतज्ञ हो और सदा ही निष्पाप हो। इन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया है। महादेव की बात सुनकर ऋषि मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले,
महादेव, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने छल ना किया होता तो मुझे आपके दर्शन ना हो पाते। उनके छल से ही मैं आपके दर्शन कर पाया हूँ। गौतम की बात सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि से बोले कि वर मांगो। इस पर ऋषि गौतम कहते हैं कि महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक कल्याण कीजिए। तब भगवान शंकर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर भगवान शंकर ने ऋषि गौतम को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने गंगा जी की स्तुति करके प्रणाम किया। गौतम ऋषि गंगा से बोले, तुम धन्य हो, कृतज्ञ हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया, इसलिए निश्चय रूप से नरक से गिरते हुए मुझे गौतम को पवित्र करो। भगवान शंकर ने गंगा से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर वे वस्त मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, हे महादेव, यदि सभी नदियों में से सबसे अधिक मेरी महानता होगी और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें तो मैं इस धरातल पर रहूँगी। गंगा की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, गंगे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तुम्हारे कहे अनुसार मैं यहीं रहूँगा, तुम भी यहीं स्थित हो जाओ। इसी समय देवता ऋषि मुनि यहाँ आ पहुँचे और भगवान शंकर और देवी गंगा की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर और गंगा से कहने लगे कि आप दोनों यहीं पर निवास करो। उनकी बारंबार स्तुति को देखकर गंगा बोली, यदि आप यहाँ पर मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य रहूँगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर सभी देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम शुद्ध बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर उपस्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ पर आया करेंगे। 11 वर्षों तक लोगों का पातक यहाँ प्रचालित होगा। उससे मलिन हो जाने पर हम सब उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तब तक हम सब यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौट जाएंगे। इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी यानी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकम कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब भी बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि सभी गण अवश्य ही गौतम के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। यह त्र्यंबकम नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भी भक्ति भाव से इस त्र्यंबकम लिंग का दर्शन पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।